कैसे आप सब लोग। मैं आपका दोस्त अमित और मैं हूँ किट्टो जायसवाल। गाइस, हम लोग लेकर के आ गए हैं अपना दूसरा ब्लॉग जिसका नाम है मैरिज ब्लॉग पार्ट 2। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे पहले ब्लॉग को देखा, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो हमारे चैनल पे लव या अरेंज मैरिज नाम से ब्लॉग है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वाले ब्लॉग में भी आपको सस्पेंस मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, रोमांच मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने बोला था पहले वाले ब्लॉग में कीर्ति कम बोलती हैं। कीर्ति कम क्यों बोलती हैं आप? क्योंकि आप बोलते हो ज़्यादा और आपको अच्छा, मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो आप बोलिए लीजिए। देखिए अभी हंसने लगती हैं, इसीलिए हमको ब्लॉग को कंटिन्यू करना पड़ता है अपने अंदाज में। तो गाइस, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है इस बात पे मैटर मत कीजिए, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है? आइए, मजा आना चाहिए, ठीक है? आइए। तो गाइज़, जैसा कि मैं बता रहा था, आप लोगों ने हमारे ब्लॉग को इतना प्यार दिया, हमने लाइफ में नहीं सोचा था कि आप लोग इतना प्यार देंगे। दिल खोल के आप लोगों ने कमेंट दिया, उसी से मोटिवेट होकर के हम लोगों ने सोचा कि अब उसी के ऊपर हम लोग दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, ताकि आप लोग के अंदर भी जिज्ञासा बनी रहे। तो गाइज़, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दिख रहा है ना, बेल आइकॉन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो गाइज़, मैंने माइक को बीच में खड़ा कर रखा है, ठीक है? जो इनके समझ में आएगा ये बोलेंगे, जो हमारे समझ में आएगा हम बोलेंगे, ठीक है? तो गाइज़, हमारी शादी 21 जनवरी को बेहतरीन तरीके से हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। और हमारे हिंदू धर्म में भी जब हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद आपको कई ऐसे मंदिर होते हैं, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको दर्शन कराए जाते हैं। तो जब हमारी दोनों की शादी हुई 22 तारीख को, तो विदाई ही हुई थी, 22 को हमारे घर पे आई। उस दिन जो भी था घर पे हमारे यहाँ क्या होता है जी, वो मटमंगरा नहीं, मटमंगरा नहीं होता है, वो नटका होता है। नटका होता है। नटके में क्या होता है, देखो, एक हमारे यहाँ रस्म होती है, जब दुल्हन आती है उस दिन शाम को जो भी अड़ोस पड़ोस की जितनी भी गांव की जितनी भी महिलाएं होंगी सब जुड़ती हैं। उस दिन नटका होता है, वो डांस होता है, गाना होता है, बजाना होता है। उसमें क्या क्या होता है कीर्ति बताएंगी। जिस दिन हम आए थे उस दिन नटका यहाँ पे हुआ था। उसके बाद हमको यहाँ पे बहुत सी औरतों को, मार्केट के जो होते हैं उन लोग को बुलाया गया था, उन लोग के बीच में हमको बुलाया गया। हमसे मेरा नाम एक प्रकार से क्या होता है, दुल्हन दिखाने की रस्म होती है। तो लोग आते हैं, दुल्हन देखते हैं और मुँह दिखाई होती है, दुल्हन की मुँह दिखाई। आप लोग क्या मुँह दिखाई बोलते हैं? हमारे यहाँ नटका बोलते हैं। नहीं यार, आप नहीं जानते हो, नटका दूसरा होता है, मुँह दिखाई दूसरा होता है। तो यहाँ पे क्या था? तो नटका था वो हर लोग के घर पे होता है। हाँ, तो ठीक है यार, चलो जो भी था आगे बढ़ो। तो वो लोग मुझे देखने भी आए और उसके बहाने मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। फिर मुझसे सब कुछ, मेरा एड्रेस ये सब पूछने लगे और मुझसे बोले कि एक गाना गा दो। और एक तो मैं पहली बार यहाँ पे आई और मुझसे सब लोग कहने लगे गाना गाओ गाना गाओ। मैं तो बहुत से डरी थी, मुझे जो भी समझ में आया मैं गाना गाई हूँ। आप जो भी समझ में आया वो गाना कौन सा गाई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, भाई के पास एक एक चीज़ का, एक एक मोमेंट का पूरा सब कुछ मेमोरीज है। देखिए, आप लोग वीडियो देखिए, पहले उन्होंने क्या गाया था, उसके पहले दीदी ने प्रैक्टिस भी कराई थी। दोनों वीडियो डालता हूँ, देखो आप लोग। सही जा रही हो? गाओ। बोलो। हाँ, सही आ रहे थे। तो गाओ ना, क्यों शर्मा गई? कोने के वहाँ पे सॉरी आंटी। सोते नहीं माँ यशोदा की जैसे, माँ यशोदा की जैसे उसके बाद मम्मी ने जहाँ जहाँ पे मानता मानी थी, हमारे यहाँ विंध्याचल है, वहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग के यहाँ घर पे पूजा हुआ था। घर पे पूजा हुआ था, घर पे पूजा, हम लोग पूजा की वीडियो डाल दूंगा।
उसके बाद फिर हम लोग विंध्याचल भी गए थे। हमारे यहाँ विंध्याचल क्या होता है कि जब भी शादी होती है ना किसी नए जोड़े की, कढ़ाई चढ़ाई जाती है। उसमें क्या होता है कीर्ति? उसमें क्या होता है, जैसे होता है दुल्हन वहाँ पे जा करके जोड़े लोग को जाके माता के दर्शन कराए जाते हैं और उनके धाम में कढ़ाई चढ़ाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं उस रस्म को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछ लूँगा घर पे और उसका मैं डाल दूँगा कि क्या बोलते हैं उसको, आप लोग पढ़ लेना। कढ़ाई चढ़ाई जाती है, कढ़ाई में आपको हलवा बनता है, पूड़ी बनता है, वो माता को भोग लगाया जाता है और उस प्रसाद को हम लोग खाते हैं, उसको कढ़ाई चढ़ाया जाता है वहाँ पे बोलते हैं। उस दिन हम लोग गए थे विंध्याचल भी दर्शन किए, तो उसका भी फोटो है। उसका भी दर्शन, और हमारा हफ्ते 15-20 दिन तो हम लोग दर्शन ही करते रहे मंदिरों के। एक जगह हम लोग वहाँ पे मंदिर गए थे, वहाँ पे सोचो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीन। हाँ वो भी एक हम गए थे, हमारी मम्मी ने, यहाँ पे हमारे घर के पास है एक जगह, वहाँ पे यहाँ पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है। उसका भी वीडियो मेरा टिकटॉक पे वायरल हुआ था, मैं वो वीडियो भी डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना। आप लोगों ने ऐसा मस्जिद नहीं देखा होगा। ये देखिए यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे सीता माता का भी पौधा लगा हुआ है और यहाँ पे भी शीतला माई का भी है और वो हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पे। तो गाइज़ उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम हनीमून पे कैसे गए, क्योंकि देखो क्या होता है, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं भैया, हमारे यहाँ हम जैसे गाँव देहात के लोग हैं, हमारे यहाँ हनीमून पे लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाते, मतलब कोई आज तक कोई गया ही नहीं है। मैं अपने खानदान का पहला लौंडा हूँ। मैं अपने खानदान की पहली लौंडा हूँ। लड़की हूँ वही लड़की जो पहली बार हनीमून पे गया, और वो भी मेरा दिली ख्वाहिश था कि मैं अपनी वाइफ को लेके जाऊँ, ये तो मना कर रही थी। हाँ मुझे लगा कि अभी शादी हुई है, इतने बहुत सी प्रॉब्लम थे इसमें, देखो क्या होता है, अभी एक तो जस्ट शादी के तुरंत बाद जाना, एक तो मुश्किल से शादी हुई और उसके बाद घर पे क्या बोलेंगे, भाई हम हनीमून पे जा रहे हैं। कैसा लगता है कि पापा मम्मी हम हनीमून पे जाने वाले हैं। और उसी टाइम कोरोना महामारी केरला में चले, जो कि हम लोग आपको बताएं, हम लोग केरला गए थे हनीमून पे। हमारा पूरा एक हफ्ते का टूर था। उसमें हमारा वैलेंटाइन का पूरा हम लोगों ने पूरा जो भी होता है, चॉकलेट डे, किस डे, हग डे, टेडी बियर डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन, सब कुछ वहीं पे सेलिब्रेट किया था हमने। उस हिसाब से पैकेज लिया ताकि हमारा सारा कुछ वहीं पे बीत जाए। और हम लोग केरला का टूर कैसे किए थे, किस तरीके से हम लोग गए थे, क्या क्या समस्याएं होती हैं, कीर्ति को ट्रेवल करने में क्या प्रॉब्लम आती है, और हम लोग को केरला जाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमारे लिए क्या क्या रुकावट बनी, हमने कैसे शॉपिंग की, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या बोलती हो कीर्ति? बहुत कुछ बोलूँगी, आगे देखेंगे गाइस लोग। बहुत कुछ बोलेगी लेकिन बोलती कुछ नहीं है, मैं ही बोलता रहता हूँ। केरला का ट्रिप कैसे ऑर्गेनाइज हुआ यूँ कि भाई मैं कीर्ति को कैसे लेके जाता हनीमून पे, प्रॉब्लम ये थी। तो इनके घर में हनीमून पे जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी फैमिली होंगे, मेरी तरह बहुत सारी फैमिली होंगी जिनके घर में हनीमून पे अगर बीवी को लेके जाना, क्योंकि मेरे 2 भाइयों की शादी कोई नहीं लेके गया, तो बात वही जाती ना, कोई नहीं गया, तुम कैसे जाओगे बे, तुम कैसे जाओगे बे, तुम कैसे जाओगे बे, दिक्कत तो ये है। तो हमने क्या किया, हमने झूठ बोला। इन्होंने अपने घर में झूठ बोला कि तो हम बता रहे हैं तो सही। अच्छा ठीक है बताओ तुम, नहीं धीरे से बोलो, धीरे से नहीं, अब आप ही बोलो, आप अच्छे से बोलो। नहीं बताओ। हमने इनसे पूछा कि क्या घर पे किसी को पता है कि हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। इन्होंने बोला अभी मैं किसी को नहीं बताया हूँ, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब शादी होगी तब सबको बताएंगे। हमके क्या बताएंगे बताइए? हाँ हमारी शादी होने तक हमने किसी को नहीं बताया था कि हाँ हम हनीमून पे जाएंगे। और दीदी को पता था, जिन्होंने हमारी शादी कराई, दीदी जीजा को। हुआ यूँ कि मैंने सारा पैकेज वगैरह, सारा प्लान वगैरह ले लिया था, सारी पेमेंट जो थी हमें पहले ही कर देनी थी, ठीक है। तो मैंने सारी पेमेंट वगैरह कर दी। उसके बाद
सस्पेंस यो आता है कि केरला में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। अभी वो हड़कम मच जाता है कि भैया केरला में कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। मेरे घर से आए थे, इनके घर पे तो किसी को पता भी नहीं था कि कोरोना फैला हुआ है, क्या हुआ है। मम्मी का फ़ोन आया, मेरी मम्मी का घर से फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया कि वहाँ पे मत जाओ, जहाँ पे तुम लोग जा रही हो वहीं पे कोरोना फैला हुआ है, मत जाओ मत जाओ। लेकिन इनसे मैं बोली टेंशन इस बात की भाई मेरे 1 लाख रुपए डूब जाएंगे, और मैं कहूँ तो कहूँ किससे, जान चली जाए लेकिन 1 लाख। मैं कहा भैया जाऊँगा तो ज़रूर, मैं हनीमून पे चाहे जो हो जाए। ठीक है, उस टाइम कोरोना को हमको उतनी जानकारी भी नहीं थी, नॉर्मल भी नहीं था, पता भी नहीं था। तो हम लोग बताते हैं कि फिर मैंने ना सारा पैकेज का प्रिंट आउट निकाला, एक लिफाफे में पैक किया, और मेरे ऑफिस से जो लड़के आए थे मेरी शादी में, मैंने उनको बोला भाई ये लिफाफा तुझे मेरी मम्मी पापा को देना है, और तुम्हें ये बोलना है ये हनीमून का पैकेज कंपनी अपनी तरफ से नए कपल को अमित और कीर्ति के लिए गिफ्ट दे रही है, ताकि काम भी हो जाए, किसी को बुरा भी न लगे। तो मेरे दोस्तों ने लिफाफे में हनीमून का पैकेज, फ्लाइट टिकट, सारा कुछ डाल के मम्मी पापा को खड़ा किया। मम्मी पापा खड़े थे, उनको बोला ये अमित के लिए और कीर्ति के लिए हमारी कंपनी के तरफ से हनीमून का पैकेज गिफ्ट में है। तो अब कौन बोलेगा भाई, जब कंपनी दे रही घूमने जाने के लिए तो कौन बोल सकता है। तो इस तरीके से हम हनीमून पे गए, इस प्लानिंग के साथ, एक झूठ के साथ हम गए, सच हम बता नहीं सकते थे। अभी भी किसी को नहीं पता, अभी भी किसी को नहीं पता। तो भैया वीडियो ज़्यादा शेयर मत कर देना आप लोग। दिल्ली हमें जाना था क्योंकि एक घर हमारा वहाँ पे भी है। तो कीर्ति की दिली ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से मेरा गृह प्रवेश यहाँ हुआ है उसी तरीके से मैं पहली बार दिल्ली जाऊँगी शादी के बाद। तो मेरा गृह प्रवेश मेरी दीदी जो है एक नई बहू के तौर पे करें। ये गृह प्रवेश हम लोग सुबह पहुँचे, और भाभी जी ने किस तरीके से गृह प्रवेश किया है ऐसे लेते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं कोई दुर्गा माँ या फिर कोई लक्ष्मी जी। गाइस हम लोग आ गए हैं दिल्ली, और हम लोग का गृह प्रवेश हो रहा है। ठीक है, मत देखो भाई। एक कीर्ति का और दिली ख्वाहिश थी कि एक वहाँ पे कालका माँ का मंदिर है। मैं शादी के पहले जब इनके साथ अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर में गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने माना था कि अगर मेरी इनसे शादी हो जाती है तो माँ, तो मैं आपके दरबार में इनको लेकर आऊँगी ज़रूर, वरना मैं इसके पहले आपके दरबार में कभी नहीं आऊँ। मैं तो उस दिन जा रहा था, लेकिन मेरा जो एक और कपल था, मेरा जो दोस्त था, वो भी हनीमून हमारे साथ जा रहा था। वो दूसरे दिन आता, उसने बोला यार मैं भी चलूँगा कालका जी। तो हम लोग नेक्स्ट डे कालका जी गए। उसके एक दिन पहले जो भी टाइम बचा था हम लोग कुछ शॉपिंग, उस दिन बाल स्ट्रेट करा लिए, उस दिन बाल स्ट्रेट कराई थी। देखो, हेलो कहाँ जा रही हो? जा रहे हैं बाल स्ट्रेट कराने। सच्ची? हाईलाइट कराने। चलो हम भी इंतजार करेंगे। हनीमून के लिए जाएंगे ना। हाँ, तो ऐसे क्या कर रही हो? अरे ऐसे ही जाएंगे ना। लड़की मना कर रहा था मत कराओ, बहुत हेयर फॉल होता है। गाइस जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं बता दूं, लड़कियां प्लीज़ यार बाल स्ट्रेट मत कराया करो, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस उसके बाद फिर हम लोग देखिए दूसरे दिन कालका माँ के मंदिर गए हैं दर्शन करने। जय माता दी दोस्तों, हम लोग दिल्ली आ गए हैं और जा रहे हैं कालका जी माता के दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। लेकिन उस दिन संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया दर्शन करने में। तो उसी दिन रात में हम लोग का फ्लाइट था और हमारे पास शॉपिंग भी नहीं, हम लोग कम कुछ कर नहीं पाए थे। फिर फटाफट लाजपत नगर, वहाँ से गए लाजपत नगर। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लाजपत नगर शॉपिंग करने, और यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। मैं आप लोग को जल्दी शॉपिंग की है ना। उस दिन चॉकलेट डे भी था। देखिए हम लोग चॉकलेट डे कीर्ति को विश कर रहे हैं। हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू। एक चॉकलेट डे इधर भी मन रहा है। नाइस कपल। चॉकलेट सिर्फ रखने के लिए नहीं दिया, खाने के लिए। तो गाइस फिर उस दिन रात में हमारी फ़्लाइट थी। रात में क्या, भोर के 2-2:30 बजे थी ना कीर्ति फ्लाइट हमारी। 4 बजे की सुबह की फ़्लाइट थी और हम लोग 6 या 7 बजे हम लोग कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर फ़्लाइट में पहुंचने से पहले कीर्ति हमसे नाराज़ थी और हमने देखिए दिल्ली एयरपोर्ट में उनको कैसे मनाया। मुझसे नाराज़ हो रखी, लेकिन वीडियो मेरा ही दिखाता हूँ। जिथे
जिथे भी गलत लग्या, जिथे भी गलत लग्या, तेनू उस गल तो टोकांगी। बताना भूल गया, कीर्ति की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ट्रैवलिंग करती है उसको वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उसको चक्कर से आते हैं। ये मतलब बहुत सारी लेडीज़ में, लड़कों में भी होता है, इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भैया हमने पहले से दवाई खरीद के रख ली थी डॉक्टर को बता के, भैया इनका बहुत उल्टी होती है। हमको उल्टी की फ्लाइट 7 बजे करीबन लैंड करता है कोची एयरपोर्ट पे। जब बाहर निकलते हैं, देखिए बाहर निकलने का नज़ारा देखिए। वहाँ पे ओ भीषण गर्मी, हम गए भैया कहाँ आ गए हैं। फिर कोची एयरपोर्ट से हम लोग का स्पिन इंटरनेशनल होटल था, वो 2 घंटे के डिस्टेंस पे था। फिर एक वहाँ पे चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश होकर के फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर उस दिन जब हम लोग एक जगह गए थे, पता नहीं कौन सी जगह पे गए थे घूमने के लिए, हमको तो पसंद ही नहीं आया। और हमको इतना गुस्सा कर रहे थे कि भैया तुम इतना पैसा खर्च करके कहाँ घुमाने लेके आए, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, हम वो परेशान, भैया कहाँ लेके आ गए। फिर हम लोग उसके बाद एक म्यूजियम गए थे, म्यूजियम कुछ अच्छा था हमको। हेलो दोस्तों, हम लोग आ रखे हैं कोच्चि के एक म्यूजियम में, जहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली है मुझे। शेषनाग जी का पूरा स्टैचू है ये, और ये 17वीं शताब्दी का है। फिर उस दिन रात में फिर टेडी बियर डे था उसी दिन। है दोस्तों, ये सो गई है और आज टेडी बियर डे है, और मैं उसको टेडी बियर डे विश करने जा रहा हूँ। देखते हैं उसका रिएक्शन, ठीक है? आ जाओ। हेलो टेडी बियर डे। लोग रात में टेडी बियर खरीद के लाते हैं, कीर्ति को टेडी बियर डे विश करता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज प्रॉमिस डे है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ अपनी वाइफ को प्रॉमिस डे विश करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि उसको मुझसे क्या प्रॉमिस चाहिए, ठीक है? चलते हैं। हैप्पी प्रॉमिस डे। हैप्पी प्रॉमिस डे। आपको मुझसे क्या प्रॉमिस चाहिए? मुझे आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप मेरा साथ हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा, और मुझे आप ऐसे ही प्यार यूं ही करते रहिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। लोग मुन्नार के लिए निकल गए। आहा, जब हम लोग मुन्नार पहुंचते हैं दूसरे दिन हम लोग का दिमाग चेंज हो जाता है कि भाई हम लोग जन्नत में। पहले दिन तो ऐसा लग रहा था नरक में आ गए हैं, मार गरिया रहे थे साले को, हक हक साला अपने आप को गरिया रहे थे, भाई कहाँ आ गए गर्मी में। फिर दूसरे दिन जब कीर्ति साइड शो देखते हुए हम लोग वहाँ भी गए थे जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी शाहरुख खान वाली, उन जगहों भी गए थे घूमने के लिए। उन जगहों का भी आप लोग लोकेशन देखिए। उसके बाद ये झरने वाली वीडियो देखिए। दोस्तों, हम दोनों आ रखे हैं मुन्नार में और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल का। यहाँ पे हो जाती है कीर्ति हमसे नाराज। क्यों होती है नाराज, कीर्ति बताएंगे? क्यों क्या, जहाँ पे ये रहते थे दिन भर, कीर्ति मेरे साथ वीडियो बना लो, कीर्ति मेरे साथ शूट कर लो, वीडियो कितना वीडियो बनाओ भैया, कितना वीडियो बनाओ। देखो जब आदमी सेलिब्रिटी बनता है ना तो उसके सर पे कुछ ज़्यादा वो भाव चढ़ने लगता है। नहीं, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा हम दोनों नोक-झोंक हो गया। मैंने भी मोबाइल उठाया और हम गुस्से में चले गए, ये भी हमसे नाराज़। फिर देखिए हम सनसेट वाली जगह गए, हम अकेले बैठे हुए हैं। मैंने उस दिन बहुत रोया। स्टार्टिंग में इतना गुस्सा दिखा रहे हैं तो बाद में कितना गुस्सा अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हम इनको फिर मनाते हैं खूब।
उसके बाद फिर हम लोग होटल रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन जो मुन्नार का जो लोकेशन है यार हमारे होटल का, बाई गॉड, टी वैले हमारा होटल, फैन का हम लोग रहते थे। हमारे होटल का नाम है टी वैले। देखिए ये हमारे होटल टी वैले का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। समझ लो हम लोग बिल्कुल ऊपर हैं दुनिया में, ऐसा व्यू है। मुन्नार में जन्नत है बाई गॉड। उसके बाद आप लोग केरला जाइए तो मुन्नार मुन्नार जरूर जाइए। और बहुत सारी जगह हम लोग गए घूमने के लिए, वो भी देखिए। मुन्नार का फ्लावर पार्क अल्टीमेट है ये, माइंड ब्लोइंग। हेलो गाइस, केरला के मुन्नार में हम आए हैं और हम ये कोकोनट वाटर पी रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। बहुत दोस्तों हम सब आ चुके हैं मुन्नार के इको पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अपना आवाज़ कुछ भी नाम बोलेंगे तो वहाँ से रिटर्न आवाज़ आएगी। जैसा मैं चिल्ला रहा हूँ देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, रिटर्न आवाज़ आएगी। अमित, रिटर्न आवाज़। फन एंड एडवेंचर्स में है मुन्नार में, और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग गन शूट करने जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा फील कर रहे हो गन शूट करने जा रहे हो? बहुत वेट है कि मुझे समझ नहीं जा रहा है। अच्छा चलो, तेज मत कर देना। बस कुछ फूटा? कुछ नहीं। शूट करिए, शूट शूट शूट। फोड़ो। ये वीडियो आपको बनाने कैसा लगता है? देख लो दोस्तों, ये लड़की इतना पैसा खर्च करके यहाँ बैट बॉल खेलने आई है। ना ही ओ ब्राउन ना ही सांवली जी लगे, ना खरो बादामी। मूवी देखने जा रहे हो पहली बार, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल पे नहीं मेरा काबू है, कुछ नहीं तो चाहत का जादू है। फिर मुन्नार से हम लोग को जाना होता है अपने बोट पे। नहीं, मुन्नार में ही हम लोग 2 दिन शिफ्ट हुए। मुन्नार। हाय दोस्तों, आज किस डे है तो मैं अपनी वाइफ को किस डे विश करने जा रहा हूँ। हैप्पी किस डे, हैप्पी किस डे आप सब लोगों को, ठीक है। इन ब्रेकफास्ट का टाइम है और मैडम हमारी लेके आ रही हैं ब्रेकफास्ट। आइए आइए आइए। अरे दोस्तों, इस टाइम हम लोग पेरियार टाइगर रिजर्व में हैं और हम लोग जा रहे हैं बोट की सवारी करने के लिए। देखिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बता देते हो नज़ारे की बात। उसके बाद सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंस होता है वो हाउस बोट का होता है। आपका हनीमून कपल्स के लिए जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस होता है हाउस बोट का। हाउस बोट का तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा, आप लोग बने। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं अपने और कीर्ति के बारे में। हम दोनों को ना पहाड़ों से बड़ा डर लगता है। हम लोग का उस जगह से जहाँ पे हमारा हाउस बोट की जगह थी,
इस डेस्टिनेशन का नाम देखिए और उस वहाँ का नाम देखिए जहाँ पे हमारे हाउस बोट का था। 6 घंटे का पूरा डिस्टेंस था, 6 घंटे का ना करती। हम लोग सुबह ही निकल जाते हैं 7 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और वहाँ पे हमें 12 बजे से पहले पहुँचना रहता है, नहीं तो वो हाउस बोट चल देगा। हमारा ड्राइवर इतना अच्छा था, ड्राइवर भैया हम लोग को समय से 1 घंटा पहले ही अपने हाउस बोट पे पहुँचा देता है। आज हम लोग का जो स्टे है हाउस बोट पे है, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ हाउस बोट पे और मैं देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने हाउस बोट पे, और हाउस बोट का व्यू है ये हमारे, और जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए आप लोग, OMG, माइंड ब्लोइंग। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम की तरफ। ये फर्स्ट रूम हमारा है, ठीक है, फर्स्ट रूम हमारा है। ये रूम का व्यू है हमारे। ये बहुत टायर्ड हो गई तो सो रही है लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी इस लाइफ को। अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग। आप लोग को भी टाइम मिले तो आप लोग जरूर केरला आइए घूमने और हाउस बोट का आनंद जरूर लीजिए। जिस दिन हाउस बोट पे हमारा दिन था उस दिन रोज डे था। हम लोग रोज डे सेलिब्रेट करते हैं। कीर्ति जी देखिए हमारे पास रोज लेके आ रही हैं। आप लेके आए थे? तुम भी लेके आई थी और हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची। और रोज, और जब हाउस बोट पे जब बैठते हैं ऐसा लगता है जैसे साला हम राजा हैं बे। देखो आप लोग कितनी बढ़िया, और क्या बोलते हैं, हाउस बोट क्या था कि पूरा झील टाइप की होती है, उसमें बोट आपका चलता है, धीरे धीरे चलता रहता है, और आप लोग के लिए गाना लगा होता है, खाना बना हुआ का टाइम हो गया है। और मैं तो हाउस बोट पे अपनी लाइफ में पहली बार आया हूँ, और पहली बार इन नज़ारों के बीच में लंच करूँगा अपनी वाइफ के साथ। नहीं तो मैं साथ ही करूँगा। हाउस बोट आपको शाम को 5 बजे ले जाकर एक जगह पे रोक देता है, स्टे करा देता है। उसके बाद वहाँ पे टीवी लगा हुई होता है हाउस में, आप टीवी देखो, म्यूजिक सुनो, डांस करना डांस करो। उसके बाद डिनर का टाइम होता है, फिर हम लोग डिनर के लिए बैठते हैं। देखिए बहुत अच्छा, मतलब खाना भी बहुत अच्छा था। फिर रात में वहीं पे स्टे करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। फिर वो हाउस बोट हमें सुबह ले जा करके जहाँ से हमें उठाता है वहीं पे ले जाके छोड़ देता है। उसके बाद उस वहीं से हमको ड्राइवर खड़ा होता है, उस ड्राइवर के साथ हम चले जाते हैं अपनी दूसरी जगह। वहाँ पे जाके हम लोग दूसरी जगह हम लोग फिर जा कर के
जय भारत।